दुनिया का सबसे खूंखार खुफिया नेटवर्क फाइव आईज, जिस तक अभी तक पहुंचना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आखिर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा खुफिया खेल खेल दिया है कि रातों रात अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे गहरे सीक्रेट्स का रास्ता भारत के लिए खुल चुका है। जिनपिंग को घमंड था कि $40 बिलियन के ट्रेड तले दबा न्यूजीलैंड उसका गुलाम है, लेकिन बंद कमरों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों का ऐसा कौन सा पासा फेंका है कि न्यूजीलैंड ने ड्रैगन के मुंह पर लात मार करके भारत के लिए सारे खजाने खोल करके रख दिए हैं। जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एक एक लाइन के ऊपर एक एक शर्त फाइनल करने के अंदर दुनिया के बड़े बड़े देशों को कई कई साल लग जाते हैं, आखिर न्यूजीलैंड ने मात्र 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर भारत के सामने अपना पूरा बाजार कैसे खोल करके रख दिया है। बिना किसी चेतावनी के रातों रात 57% भारतीय प्रोडक्ट्स के ऊपर से टैक्स हटा करके सीधा जीरो कर देना, कूटनीति के इतिहास में ऐसा भूचाल पहले कभी नहीं आया। क्या न्यूजीलैंड को चाइना से अपनी इकोनॉमी तबाह होने का इतना ज्यादा खौफ था कि उसने खुद को पूरी तरह से भारत के हाथों में सौंप दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों ये कोई आम खबर नहीं है और ना ही ये दो देशों के बीच की कोई सामान्य मुलाकात है। ये एक बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है। ये एक ऐसी महाविनाशकारी वॉर स्ट्रेटजी और ग्लोबल पावर गेम का ब्लूप्रिंट है जिसने न सिर्फ बीजिंग की नींद उड़ा दी है बल्कि वॉशिंगटन और यूरोपियन यूनियन की सांसें भी अटका करके रख दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अब न्यूजीलैंड की इस तूफानी यात्रा ने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे तोड़ पाना अब किसी भी सुपर पावर की बस की बात नहीं है। दोस्तों, शुरुआत जकार्ता से होती है जहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन के जरिए चाइना के नर्व यानी कि मलक्का स्टेट के अंदर स्ट्रेटेजिक पैठ बना ली गई है। फिर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में भारत का भोकाल दुनिया ने देखा है, जहां से सीधे यूरेनियम आने का रास्ता क्लियर हो चुका है। दोस्तों, मेलबर्न के बाद में मोदी का विमान जब ऑकलैंड एयरपोर्ट के ऊपर उतरा तो वो सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, वो दोस्तों पिछले 40 सालों के सूखे का कूटनीतिक अंत था। दोस्तों, 40 साल पहले 1986 में राजीव गांधी के बाद से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड नहीं गया है। 4 दशकों तक दोनों देशों के बीच में एक अजीब सी शांति और दूरी बनी हुई थी, लेकिन इस बार जब मोदी वहां पहुंचे तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ा दी। वो खुद रात के अंधेरे के अंदर ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे, मोदी को गर्मजोशी के साथ में गले लगाया और उनके सम्मान में पूरे ऑकलैंड के ऐतिहासिक स्काई टावर को तिरंगे के रंगों से नहला दिया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा दृश्य था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और बीजिंग के अंदर बैठे रणनीतिकारों के माथे पर पसीने टपका दिए। दोस्तों, एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर सिर्फ एक औपचारिक सलामी नहीं थी, बल्कि वो दुनिया को एक कड़ा संदेश था कि अब प्रशांत महासागर की राजनीति पूरी तरह से बदलने वाली है। बंद कमरों में डेलीगेशन लेवल की जो डील फाइनल्स हुई हैं, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक नया इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट हुआ है, जहां पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक मजबूत लॉन्च पैड बन चुका है। दोनों देशों ने मिलकर के रोड मैप 2030 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आपसी व्यापार को 2 गुना करके $7 अरब तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वो है जिसे दुनिया की कोई भी आर्थिक ताकत सोच भी नहीं सकती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों के अंदर भारत के अंदर $20 बिलियन के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। इसके साथ ही फिनटेक सेक्टर के अंदर भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड की पेमेंट प्रणाली को आपस में जोड़ने का वो डार्क इकोनॉमिक गेम शुरू हो चुका है जिसने अमेरिका और यूरोप की
बैंकिंग सिस्टम की रातों की नींद हराम कर दी है। वेस्टर्न कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम को सीधा बाईपास करते हुए भारत ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया है जिसे रोक पाना अब किसी के भी बस की बात नहीं है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ऐसा अचानक क्यों हुआ? एक देश जो 40 सालों से भारत की तरफ देखने में भी हिचकिचा रहा था, वो रातों रात इतना ज्यादा उतावला क्यों हो गया? तो दोस्तों इसका जवाब आपको हैरान करके रख देगा, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ ट्रेड या इकोनॉमी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा खुफिया और मिलिट्री गेम भी चल रहा है, जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं है बल्कि भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल हैं। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम जहां जुड़ जाता है, वहां कूटनीति सिर्फ कागजों पर और मीठी बातों में नहीं रह जाती है, वहां सीधे तौर पर सामरिक मास्टर स्ट्रोक खेले जाते हैं और दुश्मनों की जड़ें काट दी जाती हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ताकतवर और सीक्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क 5 आईज का प्रमुख मेंबर है। इस खुफिया नेटवर्क के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इंक्लूड हैं, जो दुनिया भर के अंदर जासूसी करते हैं और खुफिया डेटा आपस में शेयर करते हैं। अब दोस्तों डोभाल का सारा फोकस इसी खुफिया नेटवर्क के अंदर भारत की पैठ बनाने के ऊपर था। डोभाल ने न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुखों और रक्षा रणनीतिकारों के साथ में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, समुद्री आतंकवाद और एआई बेस्ड सर्विलांस के ऊपर एक ऐसा खाका खींचा है जो पूरी तरह से अभूतपूर्व है। इस खौफनाक डील के जरिए डोभाल न्यूजीलैंड को एक खुफिया बैकडोर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे 5 आईज के टॉप सीक्रेट इनपुट्स तक भारत की सीधी और बेहद तेज पहुंच बन जाएगी। अब दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची जाएगी तो उसकी खबर न्यू दिल्ली को सबसे पहले लग जाएगी। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर भी खत्म नहीं होती है। समंदर के नीचे एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जो सीधे तौर पर चाइना के गले का फंदा बनने वाली है। दोस्तों चाइना पिछले कई सालों से बहुत तेजी के साथ में प्रशांत महासागर के छोटे छोटे आइलैंड्स जैसे कि सोलोमन आइलैंड्स और आसपास के रीजन के अंदर अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है। उसका असली मकसद इंडो पैसिफिक रीजन को अपना निजी तालाब बनाना और वहां अपना दबदबा कायम करना है। और इसी खतरनाक जियोपॉलिटिकल ट्रैप को काउंटर करने के लिए डोभाल ने न्यूजीलैंड के साथ में मिलकर के एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस रडार और सर्विलांस ग्रिड का सीक्रेट प्लान रेडी किया है। दोस्तों इसका सीधा और खौफनाक मतलब यह है कि अब साउथ पैसिफिक के अंदर चाइना की कोई भी परमाणु पनडुब्बी या जंगी युद्धपोत निकलेगा तो उसकी लाइव लोकेशन और मूवमेंट सीधे दिल्ली के वॉर रूम में फ्लैश होने लग जाएगी। किसी भी चाइनीज सबमरीन का अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर छुप करके निकल पाना इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की नेवीज अब सिर्फ दूर से एक दूसरे को नहीं देखेंगी, बल्कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को शेयर करने जा रही हैं। ये चाइना के साउथ चाइना सी वाले विस्तारवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेशर और करारा तमाचा है। दोस्तों ड्रैगन को सबसे ज्यादा डर अगर किसी चीज का लगता है तो वो है मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी को जिंदा रखने वाला 80% से ज्यादा ऑयल और ट्रेड इसी सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ में मिलकर के भारत यहां पर एक ऐसा चक्रव्यूह या मिशन चौक पॉइंट रेडी कर रहा है, जिससे दोस्तों अगर भविष्य के अंदर कोई भी युद्ध वाली पोजीशन बनती है तो चाइना का तेल, रसद और पूरी सप्लाई चेन पानी के अंदर ही दबा दी जाएगी। और यही वो पॉइंट है जिसे समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों चाइना आखिर न्यूजीलैंड को लेकर के इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों था और कैसे भारत ने उसके इस घमंड को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया? तो दोस्तों इससे पूरी तरह से समझने के लिए आपको चाइना और न्यूजीलैंड के बीच के व्यापारिक तिलिस्म और उस बड़े इकोनॉमिक गेम को डिकोड करना होगा। दोस्तों चाइना ने पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर एक बहुत ही गहरी चाल के तहत न्यूजीलैंड को पूरी तरह से अपना आर्थिक बंधक बना लिया था। साल 2025-26 के जो लेटेस्ट व्यापारिक आंकड़े हैं वो बताते हैं कि न्यूजीलैंड अपना जो भी उच्च गुणवत्ता वाला डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, मक्खन, कीवी, फल, मीट या फिर लकड़ी दुनिया को बेचता है, उसका करीब 30 to 40% हिस्सा अकेले चाइना खरीद लेता है।
न्यूजीलैंड का चाइना को एक्सपोर्ट $20 बिलियन से ऊपर का है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपनी जरूरतों के कपड़े, भारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खिलौने और फर्नीचर के लिए पूरी तरह से चाइना की फैक्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। दोनों के बीच में कुल व्यापार लगभग $40 बिलियन का होता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों के व्यापार को भी अगर मिला दिया जाए तो भी चाइना का पलड़ा भारी रहता है। दोस्तों, जब आपका व्यापार इतना बड़ा हो और वो भी सिर्फ एक ऐसे देश के साथ में जो आपकी कठपुतली बन जाता है, चाइना को लगता था कि दोस्तों न्यूजीलैंड की इकोनॉमी की पूरी चाबी उसके हाथों में है, तो वो कभी भी बीजिंग के खिलाफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। चाइना इसी बात का फायदा उठा करके लगातार न्यूजीलैंड को कूटनीतिक मंचों पर डराता है, ब्लैकमेल करता है और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोवाल की जोड़ी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया है। बंद कमरों की उस सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड के टॉप सीईओज और प्रधानमंत्री के सामने ऐसा प्रपोजल रखा जिसे ठुकरा पाना उनके लिए इम्पॉसिबल था। भारत ने सीधे लफ्जों के अंदर न्यूजीलैंड को एक बहुत बड़ी गारंटी दे दी। दोस्तों, भारत ने कहा कि अगर चाइना तुमसे माल खरीदना बंद करके तुम्हें आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल मत डरो। भारत का 140 करोड़ की आबादी वाला विशाल बाजार तुम्हारे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और लकड़ी के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। भारत ने न्यूजीलैंड को व्यापार और सुरक्षा का एक ऐसा सॉलिड अल्टरनेटिव दे दिया है जिसने रातों रात चाइना की मोनोपोली वाले घमंड को जड़ से उखाड़ फेंका है। इसी भारी भरकम भरोसे और मास्टर स्ट्रोक का नतीजा ये है कि न्यूजीलैंड ने बिना किसी हिचकिचाहट के रातों रात 57% भारतीय उत्पादों से टैक्स यानी कि टैरिफ हमेशा के लिए जीरो कर दिया है। बिना किसी पूर्व चेतावनी के इतना बड़ा फैसला लेना कोई आम बात नहीं है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, दोनों देशों ने मिलकर के इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2030 को साइन किया है, जिसके तहत अगले कुछ ही सालों के अंदर आपसी द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $7 अरब के पार ले जाने का कड़ा संकल्प लिया गया है। न्यूजीलैंड की दुनिया की सबसे बेहतरीन कृषि तकनीक अब सीधे भारत के किसानों तक पहुंचेगी, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस मास्टर स्ट्रोक से सिर्फ चाइना के पेट में दर्द हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली बेचैनी तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के खेमे में मची हुई है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अमेरिका और यूरोप आखिर भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी से क्यों घबरा रहे हैं? तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप हमेशा से ये चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी कूटनीतिक या सैन्य हलचल हो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी छतरी के नीचे हो। वो चाहते हैं कि हर देश नेटो या अमेरिका की लीडरशिप वाले अलायंस पर ही डिपेंडेंट रहे। लेकिन भारत ने यहां पर एक बिल्कुल नया और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया है। भारत बिना अमेरिका की मध्यस्थता के सीधे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ में, जो कि अमेरिका के सबसे पक्के सहयोगी माने जाते हैं, अपना एक स्वतंत्र सुरक्षा और आर्थिक ब्लॉक तैयार कर लिया है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज को अब ये खौफ सता रहा है कि भारत उनके सहयोगियों को अपनी धुरी के अंदर ला रहा है। भारत का ये नया सुपर गठबंधन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पश्चिमी देशों के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। भारत अब किसी का पिछलगू या फॉलोअर नहीं, बल्कि वो ग्लोबल साउथ और पैसिफिक आइलैंड्स का एक बेहद मजबूत और स्वतंत्र लीडर बनकर के उभरा है, जो अपनी शर्तें खुद तय करता है। इसके अलावा दोस्तों, इस ऐतिहासिक दौरे में जियोपॉलिटिक्स और सेना के अलावा आम जनता, युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत बड़ा गेम खेला गया है। न्यूजीलैंड के सबसे सख्त वीजा नियमों को लेकर के भारत ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि कुशल भारतीय कामगारों और छात्रों के लिए कठिन वीजा प्रोसेस एक तरह का नॉन टैरिफ बैरियर है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी के कूटनीतिक दबाव और भारत की टैलेंट मोबिलिटी की डिमांड के आगे न्यूजीलैंड को झुकना पड़ा है। दोनों देशों के बीच में एकेडमिक सहयोग के ऊपर भी अंतिम दौर की बातचीत चल रही है और अब बहुत जल्द भारतीय छात्र और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीजा के खुफिया दरवाजे खुलने वाले हैं। उनके अलावा दोस्तों, विदेश जाने का सपना और वीजा प्रोसेस बेहद आसान हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के टॉप बिजनेस लीडर्स, सीईओज और रग्बी क्रिकेट के खेल दिग्गजों के साथ भी बंद कमरों के अंदर अहम मुलाकातें की हैं। इसका सीधा मकसद भारत के बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
खास करके यूपीआई और डिजिटल इंडिया मॉडल को न्यूजीलैंड के अंदर एस्टेब्लिश करना और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर भारी भरकम विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। सिडनी और मेलबर्न की तरह ही ऑकलैंड में भी भारतीय प्रवासियों का जो जन सैलाब उमड़ा है, उसने न्यूजीलैंड की सरकार को यह एहसास करा दिया है कि वहां की इकोनॉमी के अंदर भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है और इस राजनीतिक ताकत को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के जरिए। ओलंपिक 2036 की मेजबानी को लेकर के भारत ने दुनिया के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। और दोस्तों, आपको जानकर के बहुत हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के बाद में अब न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी आधिकारिक तौर पर 2036 के ओलंपिक को भारत में कराने का खुल करके सपोर्ट किया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर यह भारत की एक ऐसी कूटनीतिक जीत है जिसने दुनिया भर के देशों को यह कड़ा संदेश दिया है कि अब भारत का समय आ चुका है और कोई भी बड़ी वैश्विक घटना भारत के बिना अधूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ये नया रणनीतिक गठबंधन भविष्य के अंदर चाइना के विस्तारवाद को पूरी तरह से तबाह करने और भारत को एक नया ग्लोबल सुपर पावर ब्लॉक के रूप में एस्टेब्लिश करने के अंदर कामयाब होगा? अपनी बेबाक राय और विचार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।